देखिए, आज का जो वीडियो है नया नोटिस 2017 के बाद जितना भी जमाबंदी है उनको लेकर के क्या डिसीजन लेना है बिहार जमीन सर्वे में, इसको लेकर के आज का वीडियो है। बहुत ही बड़ा अपडेट है भाई, इसको लेकर के जो आप लोग को हम बताने वाले हैं। देखिए, जमाबंदी को लेकर के अभी बहुत सारा ऐसा जमाबंदी है जो संयुक्त जमाबंदी है, जो आपकी जमीन है आपको तुरंत ये काम करना है, नहीं तो भाई बाप दादा की जो जमीन है वो बाद में लफड़ा पड़ सकता है। और अभी जितने भी लोगों का बाप दादा का जमीन है उसको लेकर के यहाँ अपडेट आया है कि ऐसे रैयत जिनकी जमीन संयुक्त जमाबंदी में है, ठीक है, उनके लिए विशेष जो है नियम बनाए गए हैं। और अगर जरूरी कागजात आपने उपलब्ध नहीं किया तो उनके जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। अभी जो राजस्व महाअभियान में आपने अगर नहीं जमा किया भाई तो नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए इस बात को। राजस्व महाअभियान इसलिए सरकार के द्वारा चलाया गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर बिहार में बिहार भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू होगा, क्योंकि राजस्व महाअभियान इसलिए चलाया गया। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना है, अगर आप लोग कागजात नहीं देंगे, आप लोग जमाबंदी पर्ची नहीं भरेंगे भाई, तो बाद में परेशानी आपको उठाना पड़ सकता है, समझ लीजिए। क्योंकि ऐसे जमाबंदी है जिनके जमाबंदी उनके पूर्वजों के नाम से है और उन्हें रिटायर बंटवारे की जगह मौखिक बंटवारा किया गया है, समझ रहे हो। तो इस तरह की बातें आ रही है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा एक सेकंड चैनल है टीच वाले हौसला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिखा हुआ सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, घंटी को बजा देंगे। जरूर ये काम करेंगे आप लोग, सारे लोग ये करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, मोर पर क्लिक करो, वहां पर मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, टीच वाला हौसला चैनल। देखिए आप लोग को बता रहे थे जो कि जमीन का जो राष्ट्रीय बंटवारा किया गया, जमीन से संबंधित बहुत सारे लोग, अभी जमीन का राजस्व महाअभियान चलाया गया है। राजस्व महाअभियान के बारे में पहले आप समझिए कि हकीकत क्या है। राजस्व कर्मी न तो शिविर में लगा रहे हैं और न ही घर घर पहुंच रहे हैं, एक ही जगह कागज को दे दिया जा रहा है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई, आप लोग बताइए इस बात को। राजस्व महाअभियान चलाया गया किस लिए? कि लोगों के घर घर टू डोर पहुंचे और उसको पेपर दे। लेकिन यहां पर तो सब यहाँ है क्या, आलसी है, आलसी समझते हो ना, लेजी है, लेजी, शरीर में लेजी हो गया है, खाली पैसा उसको चाहिए अकाउंट में, महीने महीने वो सैलरी उठाएगा, काम सही तरीके से नहीं करेगा। और देखो भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए राजस्व महाअभियान, राजस्व कर्मी न तो शिविर लगा रहे, न ही घर घर पहुंच रहे। और ये सिर्फ एक जिला की बात नहीं है, मुजफ्फरपुर में राजस्व महाअभियान के जमीनी हकीकत सामने आया है और बहुत सारे 38 जिला की ये कहानी है भाई। और भी शिविरों का आयोजन नहीं हो रहा है, न ही घर घर जमाबंदी पंजी का वितरण किया जा रहा है और लोग राजस्व कर्मी की लापरवाही से परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों से हमने कमेंट में पूछा था कि कितने लोगों के घर जाके जमाबंदी पर्ची दिया, कमेंट करो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमारा घर में अभी तक नहीं पहुंचा है। और कोई कोई ये कमेंट करके लिखा है कि हमारा जो है बगल वाला दे दिया, उससे हमारा दुश्मनी चलता है, हमारा ये उससे दे दिया। इस तरह का कमेंट बॉक्स में लिखा है भाई, क्यों इस तरह की बातें आ रही है। अब देखो यहाँ पर राजस्व कर्मी का जमीन संबंधी त्रुटि को दूर करने के लिए कठिनाई, जमाबंदी में किसी का पिता का नाम गलत है, किसी का रकबा गलत है, किसी का चौहद्दी गलत है, किसी का जो है एड्रेस गलत है भाई, रैयत के नाम में मिस्टेक है, तो जमाबंदी में सही तरीके से नहीं, त्रुटियां हैं, उसको सुधार करना है। बहुत सारे लोगों का जमाबंदी पर्ची ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है जिसको अपडेट करना है, लेकिन यहाँ ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। सर्वे में तो बाधा आ ही गया, अब ये जो चलाया गया राजस्व महाअभियान, इसमें भी बाधा उत्पन्न हो रही है। बहुत सारे लोगों के पास जमाबंदी पर्ची नहीं हो रहा है भाई। जब इतना करवे किया, ऑनलाइन जमाबंदी पर्ची कर देता, ऑफलाइन घर घर जाके देना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आपका अधिकारी नहीं दे पा रहा है तो ऑनलाइन सिस्टम कर देते कि भाई ऑनलाइन से डाउनलोड कर लो, समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा होना चाहिए नहीं, सरकार को चीजें करनी चाहिए, डोर टू डोर नहीं जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जी से हम मांग करेंगे, संजय सुरवगी जी से हम कहना चाहेंगे कि आप इसको जमाबंदी पर्ची जो फॉर्म दे रहे हो भाई, उसको ऑनलाइन दो, घर घर जाके नहीं दे रहा आपका अधिकारी, एक ही जगह फेंक दे रहा है। बताइए, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। राजस्व मंत्री जी, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ये सब सोचिए, विचार कीजिए, आप समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। बिहार में, बिहार का नंबर 1 चैनल, जमीन सर्वे का चैनल आपसे बात कर रहा है और आपसे पूछना चाह रहा है, राजस्व महाअभियान आपका फेल्यूर की ओर दिख रहा है। कितने लोग तो हड़ताल पर चले गए थे, आप बोले कि नौकरी से हम उसको निकाल देंगे। भाई वो तो ठीक किए आप, वो अच्छे काम किए,
लापरवाह लोगों को जो बार बार पैसा मांगे, बार बार काम अच्छे से न करे, वो जॉब क्या करेगा भाई? उसके जगह पर बहुत बिहार में बेरोजगारी है, बहुत सारे लोगों को रोजगार चाहिए, समझ रहे हो? वो क्या हड़ताल करके दिखाता है? यहां आदमी यहां काम करने के लिए तैयार है। ये दिक्कतें हैं। और देखिए यहां पे त्रुटियों को दूर करना बोला गया, लेकिन सरकार का यह फैसला बिहार में जो है अब इन्हें राजस्व महाअभियान शिविर का क्या हो चुका है भाई? सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। और बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर को यह दिया गया है। लगभग 11,000 से अधिक ऑपरेटर ने गुरुवार से राजस्व महाअभियान की कमान संभाली है। ये अच्छा काम किए आप, सीएससी सेंटर को दिए, ऑनलाइन को दे दीजिए भाई। सिर्फ सीएससी सेंटर को ही नहीं दीजिए, उसका भी चलती बढ़ जाएगा। ऑनलाइन साइबर कैफे वाला कोई मोबाइल से भी जिसके घर में है वो कर सकता है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? राजस्व मंत्री जी आप ही को बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। रैयतों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। रैयत लोग, भाई लोग वीडियो देख रहे हो, किसान भाई लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग कमेंट कीजिए। जो जमाबंदी पर्ची घर घर जाके दे रहा, कितना लोगों को मिला भाई? कमेंट बॉक्स में लिखो। ऑनलाइन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। नंबर 1 चैनल आपसे जो है बात कर रहा है। उसके बाद देखिए बिहार का नंबर 1 चैनल जमीन सर्वे का। आप देखिए यहां पे आप लोगों से कहना चाहेंगे, संविदा पर जितने भी बहाल हुए, जितने भी कर्मी हड़ताल से निपटने के सरकार ने ऑपरेटर को जवाबदेही देने का फैसला किया था, ये ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर को आपने सीएससी को दिया राजस्व अभियान का, ये अच्छा किया, लेकिन ऑनलाइन भी दीजिए, लोगों को फैसिलिटी हो, लोग परेशान इसमें नहीं होना चाहिए। आप देखो यहां पर क्या है, आप समझिए। यहां पर जो सरकार ने ऑपरेटर को जवाबदेही देने का जो फैसला किया, जमीन के कागजातों में सुधार के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 16 अगस्त से राज्यव्यापी महाअभियान चला रहा है और 20 सितंबर तक ये चलने वाला है, ये सभी लोग को पता है। और प्रत्येक शिविर में 4 कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम राजस्व अभियान के बारे में आप लोग को बता देते हैं कि सभी लोग अपने घर बैठे मोबाइल से, कंप्यूटर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म नहीं कर सकते जमाबंदी पंजी वाला। और देखिए राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है बिहार में, वहां पर अपडेट जो निकल कर आ रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अपडेट निकल कर सामने आ रही है। और ये अपडेट आप लोग को समझना होगा, इसमें बहुत सारे लोगों का पंजी ऐसा है जो कि मिल ही नहीं रहा है, बहुत सारे लोगों को पंजी को पहुंचाया नहीं जा रहा है, जमाबंदी पंजी को। और देखिए दूसरे लोग लेकर चले जा रहे हैं, दूसरे लोग चले जा रहे हैं। यहाँ पर यह दिक्कत है, अगर जमाबंदी पंजी अगर नहीं भरता है तो क्या होगा, ये लोगों का सवाल है भाई। देखो सवाल तो होना ही चाहिए, ये अजीब है। और देखिए जमीन मेरे पास रहेगा या हाथ से चल जाएगा मेरे भाई, सवाल तो ये भी कर रहा है बहुत सारे लोग। और देखिए यहाँ पे एक चीज समझो, अगर जमाबंदी पंजी आप नहीं भरते हो, समझो एक चीज, तो उसका परिणाम क्या होगा ये जानना चाह रहा है। आपको क्या उसका जो है परेशानी उठाना पड़ सकता है, क्या दिक्कतें हो सकता है। देखिए यहां पर समझिए एक चीज, जिन व्यक्तियों को जमाबंदी पंजी मिल चुका है, समझ रहे हो, तो भाई वहां पर आपको जो है ये चीजें समझिए, मिल चुका है, उनके लिए वो क्या पंजी में क्या करेगा, वो उसको भर के जमा कर देना है, समझ रहे हो, ये चीजें समझिए। और देखिए एक चीज और समझिए, आपको मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सर्वे टीम के द्वारा जमाबंदी प्रति रहितों को प्रदान कराई गई है, बहुत सारे रहितों को दिया भी गया है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं नहीं दिया गया, लेकिन यहां पर है कि उस प्रति में भी कुछ गलती है। जो जमाबंदी प्रति दी गई है उसमें भी कुछ खामियां देखने को मिल रहा है। और देखिए त्रुटियां है, तो इस त्रुटि जमाबंदी प्रति को भर करके उसी के नीचे वहां आपको गलती को सुधार करना है भाई। तो वहां पर पूछ लेंगे किस तरीके से भरिएगा, क्योंकि वहां पर आपका खाता खेसरा गलत है, आपका जमाबंदी गलत है, रकबा गलत है, चौहद्दी गलत है, ये सब चीजें देखने को मिल रहा है। तो अपना दस्तावेज को देख करके, खतियान को मिला करके, रसीद को मिला करके, सारे चीजों को आपको देख लेना है और उस पंजी को भर करके आपको रखना है। और देखिए उसमें आवश्यक दस्तावेज लगा करके आपको शिविर में जाके जमा कर देना है, समझ पा रहे हो, शिविर में जमा करना, शिविर में करना, और दस्तावेज उसमें आपको लगाना है। देखिए वहां पर दस्तावेज में खतियान बताया जा रहा है, अगर खतियान है तो, अगर आपके पास जो है केवाला है तो केवाला लगा सकते हो, अगर आपके पास रसीद कटा होगा तो रसीद लगा सकते हो, समझ रहे हो, ये सब चीजें, शुद्धि पत्र लगा दीजिए, ये सब चीजें आपको लगाना है। माफी वाला दस्तावेज है तो वो भी लगा सकते हो मेरे भाई, क्लियर, समझ में आ रही है। तो ये 5 प्रकार का जो दस्तावेज बताया गया है वो किसी एक भी आपको लगा सकते हो, ठीक है। आप देखो शिविर में जमा करना, पूछ लेना कौन कौन से कागज लगा सकते हैं, वो नहीं देखिए, वो सब बताएंगे आपको, जो आपके अधिकारी, राजस्व अभियान के जो अधिकारी, सर्वे टीम के जो अधिकारी आएंगे वो बेहतर बताएंगे। और देखिए यहाँ पे समझिए आप लोग, अगर आपके पिता के नाम में कुछ दिक्कतें हैं,
यानी कि आपके जमाबंदी में पिता के नाम में कुछ मिस्टेक है तो उसको सुधार कर समा सकते हो। रकबा में दिक्कत है तो वो भी सुधार हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी त्रुटि आपका नाम ताम में भी दिक्कत है जमाबंदी में, उसमें सुधार हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये समस्या है, किसी का खाता खेसरा में भी गड़बड़ है तो वो चीजें भी आप लोग को यहाँ सॉल्व हो जाएगा। खाता खेसरा जमाबंदी नंबर जो भी प्रॉब्लम है भाई उसका सलूशन यहाँ पर होना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को आगे हम बताना चाहेंगे, दस्तावेज को जमा करके शिविर में जमा करना मत भूलना भाई, ये आप लोग समझ लीजिए इस बात को, समझ रहे हो ना। और देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर एक चीज और है, और अगला पॉइंट में ये समझिए, अगर 2017 से लेकर के 2018 तक है तो समझिए इस बात को, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इसमें परेशानी में पड़ेंगे। जितने भी लोग नई जमीन खरीदे हो, ठीक है, नए जमाबंदी कायम किए हो, नया जमाबंदी कायम हुआ है, नए दाखिल खारिज कराए, उनको परेशान होने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका दाखिल खारिज हो चुका है, नए जमीन खरीदे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझना भाई। और देखो आदेश में क्या बताया गया, 2017 से लेकर के 2018 के बाद जितने भी जमीन खरीदी गई, बेची गई, जितना भी दाखिल खारिज किया गया, जो भी जमाबंदी के रूप में जो बांटा भी नहीं गया है उसको नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा समझिए, जितने भी 2017 के बाद से रजिस्ट्री हुआ उसका जो है दाखिल खारिज जमाबंदी कायम हो रहा है। और देखिए, और ऑनलाइन अपडेट भी है, इसमें नहीं डाला गया, ये चीज समझिएगा कि 17 से पहले का जितना भी पुराना है जिसमें दाखिल खारिज अब तक नहीं हो पाया है और उसका ऑनलाइन अभी तक नहीं हो पाया है तो उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया जो है, डिजिटल जमाना अब है भाई, अब सोचना आप लोगों को नहीं है। और यहाँ अपने बाप दादा का जमीन ऑनलाइन के माध्यम से आप देख सकते हो, सरकार का ये मकसद है इसलिए करवा रही है। बहुत सारे जमीन पुराना जो था, पहले डिजिटल युग नहीं था ना, पहले डिजिटल तरीके से ऑनलाइन नहीं हो पाया ना, समझ पा रहे हो भाई, ये चीजें हैं। तो यहाँ इसलिए तो राजस्व महाअभियान चलाया गया, आपके बाप दादा का जमीन है, इसमें जमाबंदी प्रति में भर के आप लोग को देना है, और जो कुछ गलती है वो भी भर के देना है पूरी तरीके से, उसमें डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। और देखिए बहुत सारे लोगों का ऐसा था, इसलिए सर्वे के बीच में यह राजस्व महाअभियान चलाया गया, सर्वे में बाधाएं आई, समझ पा रहे हो भाई, ये जरूरी क्लियर समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, और अगर दाखिल खारिज कराए उसमें ऑनलाइन आप चेक कर ले कि उसमें त्रुटि कहीं तो नहीं है, कहीं खेसरा रकबा चौहद्दी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीजें आप लोग चेक कर ले भाई, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है। और देखिए जो राजस्व महाअभियान के दौरान आपको निसंकोच, आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं सोचना है, न किसी भी तरह का डरना है, समझ रहे हो। देखो आगे जो है आप लोग को अगर इस चीज से, इस पंजी को प्राप्त करना है तो आप पर बिहार भूमि पर जाकर के बहुत सारे फॉर्म है जो कि गलत हुए हैं, उसको वहां फॉर्म अपलोड किया गया है, लेकिन कुछ फॉर्म है जो कि आपको घर पर ही जाके वो देगा, तो सरकार को कहेंगे वो फॉर्म ऑनलाइन में भी उपलब्ध कराइए। राजस्व मंत्री जी, सबको नहीं मिल रहा है और कुछ फॉर्म में गलतियां भी है। और देखिए वहां पर जाके आप लोग को बहुत सारा फॉर्म ऑनलाइन में भी है तो वो कर सकते हो। और देखिए इसके लिए टोल फ्री नंबर किया गया, आप लोग शिकायत भी कर सकते हो भाई। टोल फ्री नंबर हम बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, 1800-345-6215, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। एक बार और बता देते हैं हिंदी में, नोट कर लीजिए, 1800-345-6215, इस नंबर पर आपको कॉल करना है। नहीं होगा तो नंबर हम दे देंगे स्क्रीन पर, और इस पर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह का कॉल पूछना है, लगाना है कॉल, बार बार हो सकता है एक बार नहीं उठावे, दूसरा बार लगाइए, तीसरा बार लगाइए, कॉल लगेगा, वहां पर आप जानकारी ले सकते हो, पूछ सकते हो, समझ रहे हो। और कोई भी दिक्कत है तो कंप्लेन वहां पर करो भाई, कि हमारा कंप्लेन नोट करो, ये नहीं वो नहीं, जो भी समस्याएं हैं राजस्व महाअभियान संबंधित, सर्वे से संबंधित, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, दाखिल खारिज से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो चीजें पूछ सकते हो। और देखिए यहाँ पे जिन व्यक्तियों का अभी तक जमाबंदी पंजी नहीं मिला है, जिन भी व्यक्तियों का, तो भाई पुराना वाला ही नहीं मिला है, 17 से पहले वाला जितना भी पुराना है, 2004 का भी है, 5 का, 1988 का, 1970 का, किसी का 80 का, किसी का 85 का है, 60 का है, 70 का है, जो भी है भाई, जितना भी पुराना पंजी आपको अगर नहीं मिला, आपके बाप दादा के नाम पर है, तो आपको ज्यादा जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझिए आपको क्या करना है, अभी जो राजस्व महाअभियान जो ये चल रहा है, इसमें जमाबंदी पंजी 2017 से पहले वाला को भेजा जा रहा है, 2017 के बाद वाला को नहीं भेजा जा रहा है, घबराना मत। जैसे 2017 के पहले का जो जमीन है जिसमें आपको दिक्कतें हैं, वो सबको पंजी भेजा जा रहा है, और 2017 के बाद वाला को नहीं भेजा जा रहा है, समझ रहे हो। तो दिक्कत यहाँ पर लोगों को ये है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, समझ रहे हो, इसलिए उसको पंजी नहीं मिला। 17 के बाद वाले को पंजी नहीं मिला है, पहले वाले को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो आप लोग सही तरीके से अपना जमीन का रसीद कटवाओ, सभी लगान दो, और जो भी है भाई वो सब काम सही से करो। और देखिए
आगे यहाँ पर समझना है आप लोगों को। आपको अगर किसी के पास नहीं है तो इस स्थिति में कोई लगान जमा नहीं करते हो, रसीद नहीं कटवाते हो, तो दाखिल खारिज जैसे जैसे आपको पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का इस तरह का भी है। राजस्व विभाग क्या कर रही है, अपडेट करा रही है, समझ, अपडेट कराना काम है। और देखिए यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट डाल रहा शुद्धि पत्र के साथ, यानी कि सही करके आपको कर्मचारी के द्वारा जो है सही तरीके से आपको काम करना, आपको पंजी को सही तरीके से भरना है, गलत नहीं भरना भाई। एक तो पहले से ऑलरेडी आपका गलत है, फिर से गलत भरोगे तो दिक्कतें हो जाएगा, समझ रहे हो। ये समझिए, अगर मान लीजिए अगर आपका बेटा, पोता, नाता, नाती जो भी है, भविष्य में फ्यूचर में बच्चे अगर आएंगे, वो अपना ऑनलाइन के माध्यम से अपना दादा परदादा का जमीन का सही रूप से कागजात को वो डाउनलोड कर पाएंगे और सही रूप से वो उसका यूज कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये मकसद था, इसमें आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, कचहरी दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपका जो भी अगले पीढ़ी का जो बच्चा आएगा उसको, समझ रहे हो। तो ये महाअभियान चलाया गया है, शोध किया जा रहा है इस महाअभियान में, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे और चीज समझिए, आपका जो नहीं भरिएगा आपको ऑनलाइन में आपको नहीं दिखेगा। मान लीजिए आपका ऑफलाइन पहले से जमाबंदी था और आप नहीं भरेंगे तो ये हो सकता है कि वो ऑनलाइन में आपका शो नहीं करेगा, बाद में दिक्कतें होगी, समझ रहे हो। तो ये आपको करना ऑफलाइन रिकॉर्ड में रहेगा, लेकिन कंप्यूटर में आपको दिखाई नहीं देगा ऑनलाइन में, वेबसाइट पर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जमीन आपका नहीं, जमीन आपका ही रहेगा, ठीक है। जमीन सरकार लेगा भी नहीं भाई, लेकिन ये जरूरी है जो भी चीजें देखो गेज में रुका, चाहे स्कूल का जमीन हो, चाहे वो आपका पेट्रोल पंप का जमीन हो, चाहे आपका होटल का जमीन हो, कुछ भी हो, ग्राउंड हो, समझ रहे हो। तो वो चीजें हैं, वो नदी का हो, मस्जिद का हो, मंदिर का हो, है ना, कहीं का भी हो, आपके बाप दादा के खतियानी जमीन हो, जो भी है भाई, अगर खरीदे हुए हो, ऑनलाइन नहीं चढ़ा तो आपको घबराना नहीं है, आपको अभी मौका है ऑनलाइन कराने का, इसलिए तो ये चीजें करवाया जा रहा है, ठीक है। डिजिटल जो करवाया जा रहा है, ये कराने का सरकार का यही मकसद है कि सारे जमाबंदी जितने भी पुराने हैं और जिसमें अशुद्धियां हैं उसको सुधार करवाना है, समझ रहे हो। तो आपका जमाबंदी में कोई भी नाम, पिता का नाम, आपका नाम या आपके दादा परदादा का नाम, किसी का भी नाम गलती है वो भी सुधार हो जाएगा, किसी का फादर्स का नाम गलती है वो भी सुधार हो जाएगा, किसी का रकबा गलती है वो सुधार हो जाएगा, किसी का चौहद्दी गलती है, खाता खेसरा 00 खाता खेसरा में कुछ गड़बड़ियां हैं, वो सब सारी चीजें सुधार की जाएगी, समझ रहे हो। ये उसका मकसद था करने का, क्लियर समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये सरकार जो है अभियान चला रही है आप लोगों को फायदे के लिए, सरकार का ये मकसद था। और देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, बाद में उनको प्रॉब्लम होता है भाई, समझ रहे हो। तो देखो ये हम क्लियर कर दिए आप लोगों को क्या करना है नहीं करना है। अगर इस चैनल पर आप वीडियो को देख रहे हो तो एक मेरा सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, समझ पा रहे हो। तो यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और घंटी को दबा देंगे भाई, और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। डिस्क्रिप्शन जरूर जाएंगे, सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और घंटी को बजाना मत भूलना भाई, घंटी बजा देना जरूरी, समझ रहे हो। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना। धन्यवाद।